औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि बीएससी और एमएससी की क्लासेस से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये असल में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में होती है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ पर यूनिट टाइम एट अ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction may be defined as the change in the concentration of the reactant at a per unit volume at a per unit time is called the rate of reaction। कि जो रिएक्टेंट स्पीशीज जो होती हैं उनकी जो कंसंट्रेशन जो चेंज होती है एट अ पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये असल में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी के बारे में हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं और वो किस तरह रिएक्ट करके आगे जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, पहली बात कौन सी है कि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। दूसरी बात ये है कि ये हमें किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताती है कि वो रिएक्शन जो है वो हुआ कैसे। तीसरी बात जो है कि ये हमें एक सिंगल एलिमेंट्री स्टेप्स के बारे में बताती है, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म का पता कर सकते हैं। ये पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो कैसे हुआ, कौन से रिएक्टेंट्स उसमें शामिल थे और वो रिएक्टेंट्स कैसे मिले, और उस रिएक्शंस के लिए कौन कौन से कैटालिस्ट हमने यूज़ किए और उसके लिए कौन से प्रोडक्ट बने। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं इसमें होता है। ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक्स इज मे बी डिफाइंड एज इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, which is study of the rate of mechanism of reactions, which tells about the mechanism of the reactions with the help of the single elementary rate determining steps, which helps us to determine the mechanism of the reaction। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे केमिकल काइनेटिक्स जो है ये केमिकल काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपके पास आता है टेम्परेचर टी। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कुछ रिएक्टेंट जो है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है और वो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये कम भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप प्रेशर को बढ़ाते या कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका असर पड़ता है, वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। और जो रिएक्टेंट स्पीशीज जो होती हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। उसके बाद पीएच जो होती है, इनके जो रिएक्टेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं उनकी पीएच क्या है। आगे लाइट इंटेंसिटी की जो रोशनी उस वक्त उन रिएक्टेंट्स पर या रिएक्शन पर पड़ रही होती है, उस रोशनी का उन रिएक्टेंट्स पर क्या असर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि जो कि केमिकल काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंग्लिश में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट अ पर यूनिट टाइम एट अ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स इज मे बी डिफाइंड एज इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, वी डील विद द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, वी डील विद द स्टडी ऑफ द सिंगल एलिमेंट्री रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, वी डील विद द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। And chemical kinetics is affected by the following factors like temperature, pressure, reactants concentrations, pH, light intensity. These are all factors which influenced the chemical kinetics. The rate of the reactions is changed due to these factors. अब हम बात करने जा रहे हैं कि
रेट ऑफ रिएक्शन जो हैं ये कितनी तरह के होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पे। सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, इसकी टाइप्स को लिख के बता देता हूँ। There are 3 types of rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप है? पहली इसकी जो टाइप होती है वो होती है इंस्टेंट instantaneous rate of reaction। दूसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरी जो इसकी टाइप होती है वो होती है स्लो rate of reaction। There are mainly 3 types of the rate of the reaction. First is called the instantaneous rate of reaction, second is called the moderate rate of reaction, and third is called the slow rate of reaction. We will discuss these 3 terms one by one. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि instantaneous rate of reaction क्या होता है। तो एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी भी लम्हे पर होता है, जो किसी भी इंस्टेंस पर होता है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कि एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो किसी भी इंस्टेंस पर होता है, ठीक है, जो किसी भी लम्हे पर वाक़या होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे आपके पास है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक मॉडरेट स्पीड के साथ प्रोसीड होता है, उसे हम कहते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक मॉडरेट स्पीड के साथ प्रोसीड होता है, उसे हम कहते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड इसमें आता है कि स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। कि ऐसे रिएक्शंस जो जिनको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस के जिनको होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें हम कहते हैं स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शंस इज मे बी डिफाइंड एज those reactions which are at any instance is called the instantaneous rate of reaction. Moderate rate of reaction may be defined as those reactions which proceed with slow speed is called the moderate rate of reactions. Those reactions which proceed at a slow speed or with moderate speed is called the moderate rate of reaction. Third, slow rate of reaction may be defined as those reactions which take a long time for their completion. Those rate of reactions which take a long time for their completion is called the slow rate of reaction. अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो जो रिएक्शन AgNO3 और NaCl के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ, ठीक है। ये पहली जो मिसाल है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन द AgNO3 plus NaCl makes us AgCl plus NaNO3। AgNO3 plus NaCl makes us AgCl plus NaNO3। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम दूसरी एग्जाम्पल पे बात करेंगे जो कि है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल द रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड।
कि जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को रिवर्सिबली डिकम्पोज करते हैं तो वो किसकी मिसाल में आता है, वो मॉडरेट रिएक्शन की मिसाल में आता है, क्योंकि वो एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि मॉडरेट स्पीड के साथ वकूफ पजीर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2HI डिकम्पोज टू H2 प्लस I2, 2HI डिकम्पोज टू H2 प्लस I2, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि स्लो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो आपके पास होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये इसकी एग्जाम्पल में आता है। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंतहाई स्लो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कि लोहे को जो जंग लगता है। उसके बाद जो दूसरी इसकी मिसाल है वो है फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन और फिक्सेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो ये इन तीनों की हमने मिसालों के साथ इन तीनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी आगे जो फर्दर इस चैप्टर में जो चीज़ें आती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।